मेंटल इम्बैलेंस कुछ नहीं, सिर्फ एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें आकर आदमी कुछ भी कर सकता है, अपने जज्बातों में बहकर कुछ भी कर सकता है, जैसे कि अक्सर हम लोग एक्सट्रीम गुस्से में या एक्सट्रीम खुशी में करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नॉर्मल आदमी इस स्थिति से जल्दी बाहर आ जाता है, जबकि मेंटली इम्बैलेंस पेशेंट बहुत देर तक या फिर हमेशा इसी स्थिति में रहता है। वैसे ये स्टेज इरिवर्सिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि साइकियाट्री यहाँ नहीं है, यहाँ है। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। थैंक यू। लेट्स सी आप लोग अपने पेशेंट के साथ कैसे डील करेंगे। आकाश वुड यू कम है? यस सर, श्योर। थैंक यू। आकाश का स्पेशलाइजेशन है साइकियाट्री। सिट डाउन आकाश। नाउ वी नीड अ पेशेंट हु विल वॉलंटियर। ओके, कम मेगा। Now we have a doctor and a patient. हाय, आपका नाम? आपको मेरा नाम मालूम होना चाहिए। Stupid question. पेशेंट आपके पास आया है तो उसका नाम तो मालूम ही होना चाहिए। हाय मेघा, मैं बता नहीं सकता तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितना खुश हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? केयरफुल आकाश, केयरफुल ऑफ डिस्ट्रस्ट। अगर पेशेंट डॉक्टर पे यकीन नहीं कर पाएगा तो साइकियाट्रिस्ट कुछ नहीं कर सकता। सॉरी। ओके, हाउ आर यू मेघा? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। डॉक्टर नहीं, आकाश। रिमेंबर हम दोस्त हैं। चाय पियोगी? तुम जानते हो मैं चाय नहीं पीती। ऑफ कोर्स, मैं जानता हूँ। तो चाय के लिए क्यों पूछा? क्योंकि क्यों चाय पिलाना चाहते हो मुझे? चाय अच्छी चीज़ है। इसका मतलब तुम मुझे जबरदस्ती चाय पिलाओगे? फॉल्ट, आप पेशेंट को फोर्स नहीं कर सकते। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि कहीं तुमने चाय के बारे में अपनी आइडियाज तो नहीं बदल दिए। तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो? मुझ पे शक कभी मत करना। मिस्टेक। ऑल राइट, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो मेघा, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? ना कम ऑन, मैं डॉक्टर हूँ और तुम पेशेंट हो। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। अभी तो तुमने कहा था कि तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है, अपनी दोस्त को प्रॉब्लम बताओ। तुम्हें लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो तुम मेरे पास क्यों आई? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। बिल्कुल, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी हेल्प करूंगा। क्या हेल्प कर सकते हो तुम मेरी आकाश? वो हर हेल्प जो तुम्हें चाहिए। कब तक तुम मेरी हेल्प करोगे आकाश? जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। तो तुम्हें लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ? यू आर एब्सोल्युटली राइट। केयरफुल आकाश, तुम पेशेंट को ये नहीं बता सकता कि वो बीमार है। यू विल लूज अ फेथ फॉरएवर। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट। आपने अभी कहा कि साइकियाट्री सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि दिमाग में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे मेरा दिमाग इस्तेमाल करने दीजिए इस केस के लिए। फेयर इनफ, गो अहेड। थैंक यू। मिस मेघा जोशी, मेरे ख्याल से आगे की बात करने से पहले हम एक दूसरे को जान लें। अक्सर डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को उनकी प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं, लेकिन मैं सच बोलने में यकीन करता हूं। और सच यह है कि तुम्हें प्रॉब्लम है, और तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि यू आर सिक। तुम न सिर्फ एक बदतमीज और बददिमाग लड़की हो, बल्कि खुदगर्ज भी हो। और इसी वजह से तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती के लिए भरोसा करना पड़ता है, और तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम हर इंसान से डरती हो, इसलिए सबको हराना चाहती हो। You're just a complex personality। कुछ मकड़ी के जाल जैसा बुनता रहता तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर हर चीज उलझी हुई है, कुछ साफ नहीं है, चारों तरफ अंधेरा, अनजाने चेहरे। तुम सब पर शक करती हो, तुम नहीं जानती हो कब कौन तुम्हारा नुकसान करेगा। लेकिन मैं तुम्हें कोई दोष नहीं देता। शायद तुमने जिंदगी में कुछ अच्छा देखा ही नहीं, शायद तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ। क्या हुआ तुम्हारे साथ मेघा? हाँ, तुम्हारे बचपन में कुछ हुआ, फैमिली में कुछ हुआ, घर में कुछ हुआ, पिताजी के साथ कुछ हुआ, माँ के साथ कुछ हुआ।
आकाश कहाँ है? ओह, क्या है? मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। बाहर चलो। जो बात करनी है यही करो। तुम चलते हो या मैं चिल्लाऊं? से सॉरी। क्या? माफी मांगो मुझसे। तुमने मुझे इसलिए बुलाया? सॉरी बोलने के लिए? किस लिए? तुम जानते हो तुमने क्या किया है। तुम्हें कोई राइट नहीं किसी को इस तरह इंसल्ट करने का। अगर सच्चाई इंसल्टिंग है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने कहा कि मैं बीमार हूँ, हाँ? मेंटली इल, हाँ? यू कॉल मी मैड। क्यों कहा? क्या हक है तुम्हें ये सब कहने का? क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? बस तुम्हारे बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहता हूँ। अगर हम एक दूसरे के लिए अजनबी रहे तो वही बेटर है। लीव लीव लीव। सही था ना शो? हाँ? ठीक नहीं किया यार। यहाँ से राइट लीजिए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? वहीं लेकर जा रहा हूँ जहाँ तुझे होना चाहिए। मेघा, मेघा तो अभी तक वापस नहीं आई। ओके। तुम्हें वाकई मदद की जरूरत नहीं है। सही आदमी को ढूंढने में बीत जाती है और बाकी आधी उस सही आदमी को सही करने में। और आदमी की जिंदगी यार आदमी की भी कोई जिंदगी होती है क्या? आकाश, ये सिगरेट कब से शुरू कर दी तुमने? टेंशन है भाई, टेंशन में पीता है। डैडी का फोन आया होगा। यार लड़के की उम्र हो गई है और पिताजी इसकी शादी कराना चाहते हैं।
चट मंगनी पट ब्याह। पता नहीं माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी क्यों बिगाड़ना चाहते हैं। प्लीज मेघा, हर चीज पर मजाक अच्छी बात नहीं। और वैसे भी किसी ना किसी से तो शादी करनी ही होगी ना। हाँ, पर जिसे जिंदगी भर चाहूँ ऐसी लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। तुम जिस लड़की को चाहोगे ऐसी तो 1000 मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें जो चाह सके ऐसी मिलना मुश्किल है। ए, मुझ में क्या बुराई है? कुछ बुराई नहीं है, लेकिन जब तुम हंसते हो तो लल्लू लगते हो और चुप रहते हो तो जोक करते ए, अपनी आंखों का नंबर क्यों नहीं चेक कर लेती? आज के बाद तुम चश्मा पहनोगी। क्यों, मैं अच्छा नहीं लगता? हो। उससे क्या पूछते हो? वो तो पहले दिन से तुम्हें देख के फ्लैट हो गई है। शट अप मेघा। देखा, इसने भी तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। मेरी मानो, घर जाओ, घर वाले जो भी लड़की दिखाते हैं उसे जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। हाँ, बात ठीक है, लेकिन छोटा सा टेंशन है। ऐसी किसी लड़की से मैंने बात ही नहीं की जिसे मुझे शादी करनी हो। पॉइंट है, पॉइंट है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? रिहर्सल कर लो, रीना को प्रपोज करो। नहीं 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 नहीं, रीना ऑलरेडी मुझसे बहुत प्यार करती है ना? नहीं, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत चैलेंजिंग हो। चैलेंजिंग? चल उठ, ओके, मियाँ बीवी राजी, क्या करे काजी। चलो शुरू हो जाओ। जरा हाथ दो। कितनी खूबसूरत हो तुम। यही है वो आंखें जिन्हें सपनों में मैं हमेशा देखा करता हूँ। ये हंसी झील सी आंखें मुझे रोज उठाती है। इन बालों की लटों से मेरा सावन शुरू होता है। गुलाब की पंखुड़ी जैसे ये होठ जब मुस्कुराते हैं तो पसंद आता है। जब तुम चलती हो तो हवाएं महक जाती हैं। जब तुम रुकती हो तो सब कुछ बर्फ जैसा जम जाता है। तुम लड़की से बात कर रहे हो या मौसम की जानकारी दे रहे हो? क्यों, अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल बकवास। बी ग्रेड फिल्म का सी ग्रेड डायलॉग लग रहा है। अरे ये फिल्मी नाटक बंद करो और सीधे सीधे बोलो। अगर मैं किसी दूसरी लड़की को प्रपोज करूंगा ये तुमसे सहन नहीं होगा बिकॉज यू लव मी।